सर, बिहार चुनाव पर फिर चर्चा शुरू है। नीतीश कुमार का एक लोकप्रिय जो डायलॉग है, इन्ने उन्ने हो गए थे कुछ महीने के लिए। नहीं नहीं, देखिए वो नीतीश जी के लिए तो अब चिंता होती है। उनका ये डायलॉग भी घिस चुका है और लोग है कि भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। बगल में खड़े अमित शाह जी को भरोसा नहीं है। और बाकी जो विजुअल्स देखे मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन महत्वपूर्ण यह है मेरे लिए कि अमित शाह जी बिहार जाकर के न जाने क्या हो जाता है कि आदतन वो असत्य का बहुत सहारा लेते हैं। कोई बात किस परिप्रेक्ष्य में कहनी चाहिए कोई जानकारी नहीं, आंकड़ों की बात करते हैं। लालू जी के राज में, अरे साहब आंकड़ा टेबल पे रख दो। गृह मंत्री है ना आप, गृह, मैं आपको कह रहा हूं, हम और आप ही, आप बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन हम जैसे तुच्छ व्यक्तियों के साथ भी उस पर बहस कर लीजिए आंकड़ों के आधार पर। उस समय की जो बजटरी चुनौती थी उसके बरक्स तमाम चीजों पर बात करिए, विकास के मानकों पर। और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि उनका स्क्रिप्ट जो कोई लिखता है बहुत फैक्चुअल एरर करवाता है। 15 में भी हमने देखा था, 20 के चुनाव में देखा कि पूर्णिया हवाई अड्डा चालू कर दिए, दरभंगा एम्स चालू कर दिए, वहां मिट्टी और गाड़ा नहीं गिरा था। खैर, महत्वपूर्ण ये नहीं, बस एक चीज कहूंगा अमित शाह जी को, तेजस्वी जी ने लकीर थोड़ी लंबी खींच दी है। उसके इर्द गिर्द आइए ना, माई बहन मान योजना, बिजली निःशुल्क, जो पेंशन है हमारे दिव्यांगजनों का, वृद्धजनों का, उसको चौगुना करना, मौलिक चीजों पर बात होनी चाहिए ना। हवाई नहीं। प्रधानमंत्री जो 15 ईस्वी में बंद चीनी मिल की चीनी से चाय पी रहे थे, वो आज तक बंद पड़ी है और वो चाय कहाँ काफूर हो गई। आखिरी बात माननीय गृह मंत्री जी को कहूंगा, अगर कर्पूरी जी, उसके पश्चात लालू जी, मुलायम सिंह जी, कांशीराम जी ना होते ना, गृह मंत्री जी नोट कर लीजिए, नरेंद्र मोदी बीजेपी के लीडर नहीं होते। एक धारा का जन्म कैसे होता है इसको आप समझ नहीं पाइएगा, उसके लिए बहुजन चिंतन की आवश्यकता है। आपने अपने को नहीं पता कि नीतीश जी कब तक उनके साथ हैं, इससे साफ पता चलता है कि आज भी आप लोगों के दरवाजे नहीं नहीं नहीं, यहाँ दरवाजा देखिए, आपने आज के जो विजुअल्स देखे, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। हालांकि गृह मंत्री जी ताली बजाते हुए हंस रहे थे। आज बिहार थोड़ा आहत महसूस किया। कुछ जो हरकतें मंच पर हुई, आमतौर पर बिहार में इस तरह के विजुअल्स किसी भी नेता के नहीं दिखते थे, लेकिन अब शिकायत करने का दिल भी नहीं करता। चिंता होती है कि बिहार चला कौन रहा है, प्रॉक्सी चल रहा है, ऑटो पायलट भी नहीं कह सकता, क्या कोई ब्यूरोक्रेट विशेष चला रहा है, और सब कुछ गृह मंत्री जी की निगरानी में, क्योंकि वो तो कहते हैं कि मैं हर चीज पर नजर रखता हूं। तो ये मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार की राजनीति और बिहार चुनाव में ये जंगल राज का जो आरोप है वो आसानी से आरजेडी पर चस्पा होता है और चुनाव आते ही ये सब गूंजने नहीं नहीं, चस्पा कौन करने की कोशिश करता है? 15 में नहीं किया था, कहां काफूर हो गया? 20 में नहीं किया था। जनता ने अगर इलेक्शन मैनेजमेंट ना करते, आप इलेक्शन कमीशन मैनेजमेंट नहीं करते, तो बीजेपी को तो विपक्ष में बिठा दिया था, जेडीयू को। तो ये तो सनद रहे। और हां, मणिपुर में जंगल राज नहीं है, दलितों को पर अत्याचार हो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, वो जंगल राज नहीं है। जंगल राज है कि किसी ऐसे राज्य में जहां की लीडरशिप आपको वैचारिक रूप से परेशान करती है, जहां की लीडरशिप से पॉलिटिकली आप नहीं लड़ सकते हैं, तो वो जंगल राज है। तो जाहिर है कि मुहावरे नए तलाशिए, मैं तो यही आग्रह करूंगा। ये मुहावरे पिट चुके हैं, जनता को नयापन चाहिए, नौकरी की बात चाहिए, रोजगार की बात चाहिए, सामाजिक सौहार्द की बात चाहिए, बेहतर अस्पताल की व्यवस्था चाहिए। यहाँ क्यों चुप्पी? और मैं तो कह रहा हूँ, जंगल राज पे तो बार बार, उसी जंगल राज में कितने विश्वविद्यालय खोले और कितने आपने खोल दिए। उसी तथाकथित जंगल राज में जो सबॉल्टन पॉलिटिक्स पूरी की पूरी बदल गई, उसका व्याकरण बदल गया, जिसकी बेनिफिशियरी बीजेपी भी है। नहीं तो बीजेपी की लीडरशिप 90 के पूर्व की देखिए, 90 के पश्चात की देखिए, क्या ये फर्क नहीं है? लेकिन अमित शाह जी समझेंगे नहीं, उनके जो चेले चाटी हैं वो भी नहीं समझेंगे। एक बार और जनता के हाथों पिटेंगे और तब शायद हमेशा के लिए ये भूल जाए। क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ था, आपको याद हो, भागलपुर सर्किट हाउस का, मोदी जी आए थे उस दिन, कहा कि लालू जी को अटैक करो, तेजस्वी जी को अटैक मत करो। सारी टॉप लीडरशिप बीजेपी की बिहार की बैठे हुई थी। जनता नहीं समझ रही है क्या? सब समझती है।
लेकिन सर आपने बोला कि नई बात कुछ अमित शाह जी क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने कहा कि बिहार में बाढ़ अतीत बन जाएगी, हम बिहार को बाढ़ मुक्त बनाएंगे और वित्तीय सहायता पश्चिमी कोसी नहर के लिए नहीं नहीं, ये कराएंगे करेंगे करेंगे ऐसा होगा, बहुत सुन चुके हैं। 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, खुद यही बोल बैठे थे। गृह मंत्री जी को तो जुमला है, चुनाव में जुमले बके जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें की, मक्का का एक एक दाना, किसान बैठा हुआ है सरहद पे भाई, बॉर्डर पे, कितनी बात की उससे। किसान बिल जब ला रहे थे तब भी हाथ जोड़ के कहा था मत करिए, ये अन्याय मत करिए, नहीं माने, वापस लेना पड़ा ना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री जी से, बिहार आते हैं सकारात्मक जुबान से आइए, सकारात्मक पहलकदमी के लिए आइए। झूठ की लंबी फहरिस्त लेके आप आते हैं। क्या बोल गए थे आप 15 में कि यहां अगर जीत गए ये लोग तो पाकिस्तान में दिवाली मनेगी। पाकिस्तान में तो नहीं मनी, बिहार में दिवाली मनी और फिर मनेगी। आपको भी कहेंगे कि हार ही गए हैं फिर भी पटाखे चलाइए। तो आपने किसान का जिक्र किया, देखिए कितने लंबे रुपए महीना, जल जीवन मिशन, कितने जीरो है, मतलब 1 करोड़ 60 लाख। उसके बाद ये आंदोलनरत किसानों से कह दीजिए कि कितनी तरक्की उनकी जिंदगी में कर दी। अभी आपके आने से पूर्व एक विजुअल देख रहा था, टमाटर नहीं बिक पा रहा, बकरियां खा रही थी, गाय खा रही थी टमाटर। क्यों हो रहा है ये? जिस सरकार की सोच में धनतंत्र हो, सिर्फ धन वाले तंत्र वालों के साथ हो, वो जनतंत्र के मिजाज को नहीं समझ सकते।